हाँ जी, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एजुकेशनल परिवार एक बार आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र नदियों के बारे में। मैंने आपको जिस प्रकार पहले बताया था कि पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आगे पूछने की प्रबल संभावना है, वही प्रश्न हम पढ़ेंगे, फालतू के प्रश्न हम नहीं पढ़ेंगे। तो बिना टाइम ख़राब किए बिना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ा लिया है भौतिक विभाजन कि भारत में का भौतिक विभाजन क्या है, उसके अनुसार कैसे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, वो सब पढ़ा दिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले अपवाह तंत्र के बारे में। इस प्रकार मैं पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करूंगा जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो भारतीय अपवाह तंत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, दूसरा जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं और तीसरा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मतलब एक तो दक्षिण भारत की नदियां, एक नदियां जो लुप्त हो गई हैं और एक नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो बारहमासी नदियां होती हैं। मतलब जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं उन नदियों में वो 12 महीना बहती हैं, कभी भी बंद नहीं होती हैं या रुकती नहीं हैं। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो वर्षा आधारित होती हैं। मतलब जब वर्षा या बारिश होती हैं तभी वो नदियां बहती हैं, बीच में रुक जाती हैं या बंद हो जाती हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बारहमासी नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो बारहमासी नदियां हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं वो एसएससी, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी या फिर राजस्थान के एग्ज़ाम, बिहार के एग्ज़ाम, जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद करें। अगर कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम बार बार पुटअप होते हैं। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसका दूसरा नाम भागीरथी भी है। पहला प्रश्न कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो गंगा नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है। ये दिल्ली पुलिस और एसएससी और एनटीपीसी तीनों में पूछा गया प्रश्न है और हेडमास्टर में भी पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। कौन सी नदी हैं जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जानी जाती हैं? मतलब ऐसी कौन सी नदी हैं जो बांग्लादेश में जाने के बाद में उसको कहा जाता है कि इसका नाम पद्मा हो जाता है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाने के बाद में इसको पद्मा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4। भागीरथी अलकनंदा में कहाँ मिलती हैं? जो भागीरथी जो नदी होती है ना, वो अलकनंदा में कहाँ जाके मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में देवप्रयाग स्थान है, वहाँ पर मिलती है। प्रश्न नंबर 5। कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंड नदी, इन दोनों का कर्णप्रयाग में संगम होता है। ये प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नकारे नहीं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, फालतू के प्रश्न एक भी नहीं है। प्रश्न नंबर 6। गंगा नदी बांग्लादेश में किस स्थान में प्रवेश करती है? गंगा नदी बांग्लादेश में फरक्का नामक स्थान से प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, उसके बाद में यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो जो बांग्लादेश में जहाँ से प्रवेश करती हैं उस स्थान का नाम फरक्का नामक स्थान है। प्रश्न नंबर 7। कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? तो जो गंगा नदी है वह विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 8। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। ये जो नदियां हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 प्रश्नों में मैंने गंगा नदी पूरी कर दी है। जो गंगा नदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 9। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10।
त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? मतलब जो त्र्यंबकेश्वर श्रेणी है उससे कौन सी नदी निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से गोदावरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से गोदावरी नदी निकलती है। अगर आपसे पूछ ले कि पैनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो पैनगंगा व वैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पर। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 14वां। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न 15वां, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा जो नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो जो नर्मदा नदी है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो जो नर्मदा नदी है वो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। जो शिप्रा नदी है वो किस शहर के किनारे से होकर गुजरती हैं, या फिर शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? इसका आंसर क्या होगा? उज्जैन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 18वां। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु जो नदी है उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से माना जाता है। मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कैलाश पर्वत में स्थित है। कैलाश पर्वत में एक बोकरचोई हिमनद है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसके अगर हम व्याख्या देखें तो सिंधु नदी का उद्गम सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से होता है। इसकी लंबाई 38 से 80 किलोमीटर है तथा भारत में 1114 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे सिंधी खंबान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे सिंधी खंबान भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंधी खंबान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किस नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको सांगपो नदी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम किस राज्य से माना जाता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से माना जाता है। प्रश्न नंबर 21। कामिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कामिनी, भवानी और अमरावती हैं जो कावेरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 22वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इससे संबंधित 4 और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर पूछ ले आपसे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। जबकि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी। बिहार का कोसी, उड़ीसा का महानदी, बंगाल का दामोदर। प्रश्न नंबर 23। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है? जो महानदी है उस पर निर्मित जो बांध है ना उसका क्या नाम है? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर निर्मित एक बांध है। आपसे अगर पूछ रहे कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 23। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? अगर ऐसे भी आप याद कर लो, 0.8 किलोमीटर याद न करना चाहो तो भी ऐसे भी याद कर सकते हो कि 25 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। प्रश्न नंबर 24। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो कावेरी नदी है उस पर कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है जो कि कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कृष्णराज सागर। क से कावेरी और क से कृष्णराज सागर। आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि क से कावेरी और क से कृष्णराज सागर बांध है। ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है।
प्रश्न 25वां इससे संबंधित है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी में कर्नाटक पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26, भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो नारायणी नदी है ना, ऐसी कौन सी नदी है जिसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो गंडक नदी है उस गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ जाना जाता है? तो कि मैदानी क्षेत्रों में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको वापस बता देना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनका नोट्स भी बना सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनको याद करना है, क्योंकि अगर आप टॉपिक पूरा नहीं पढ़ते हो, महानदी वाला या अफवाह तंत्र वाला, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो भी आपके आधा टॉपिक या बहुत सारा टॉपिक पूरा जो कंप्लीट हो सकता है। प्रश्न नंबर 27, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्य से है। तो जो कावेरी जल विवाद का संबंध है वो कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। किस राज्य से? कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य से माना जाता है। सरयू नदी के किनारे स्थित शहर का नाम है। तो जो अभी मैंने आपको जो ये क्वेश्चन दिया है कि सरयू नदी के किनारे स्थित शहर क्या नाम है, इसके अनुसार मैं सारे आगे जिसके किनारे जितने शहर बसे हुए हैं उसके किनारे से जो नदी निकलती हैं वो सारे शहर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। पहले आपको बताता हूँ कि सरयू नदी के जो हैं वो किनारे हैं वो अयोध्या शहर स्थित हैं। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। जो अयोध्या शहर हैं वो सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। प्रश्न 29वां है कि कुछ महत्वपूर्ण शहर और उसके किनारे से निकलने वाली नदियाँ। तो देखिए दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो बद्रीनाथ। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, ताप्ती नदी के किनारे सूरत, गोदावरी नदी के किनारे नासिक, सरयू नदी के किनारे अयोध्या, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, मोटा नदी के किनारे पुणे और यमुना नदी के किनारे आगरा, चंबल नदी के किनारे कोटा, लूणी नदी के किनारे अजमेर व ठीक है, ये जो शहर है मैंने बता दिया आपको कि लूणी नदी के किनारे चंबल, यमुना, मूठा, नर्मदा, सरयू, गोदावरी और ताप्ती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2-3 बार आप इसको पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला वाला प्रश्न पढ़ते हैं कि जो कोलकाता बंदरगाह है वो कहाँ किस नदी पर स्थित है। तो जो कोलकाता जो बंदरगाह है वो हुगली नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कोलकाता बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 30वां, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा और नांगल ये दोनों जो बांध हैं वो सतलज नदी पर बनाए गए हैं। इसके आगे वाला भी ये क्वेश्चन है, देखिए पहले इसको आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कीजिए कि जो भाखड़ा नांगल ये जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। इसके संबंधित आगे वाला क्वेश्चन है कि हुसैन सागर और उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित हैं। ये जो जिले हैं लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिस्ड टाइपिंग है, इसको आप झील कर दीजिए। तो हुसैन सागर और उस्मान सागर झील हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर झील स्थित हैं। प्रश्न नंबर 32, भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी नदी है। तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सर्वाधिक चौड़ी नदी मानी जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय लेगुन झील है वो कौन सी झील है? चिल्का झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले चिल्का झील है वो सबसे बड़ी है सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी तटीय लेगुन कौन सी झील है? चिल्का झील माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, अब सिर्फ 10 या 12 प्रश्न रहे हैं, आप पूरे प्रश्न देखते जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा जरूर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से 2-3 प्रश्न आपके पुटअप हो जाएंगे, गारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। तो भारत में विशालतम नदी मुख्य डेल्टा कौन सी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में विशालतम नदी मुख्य डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरवन नदी मुख्य डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे विशालतम नदी मुख्य डेल्टा माना जाता है। कौन सा? सुंदरबन नदी मुख्य डेल्टा। प्रश्न नंबर 35, भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध माना जाता है।
भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध टिहरी बांध को माना जाता है। प्रश्न नंबर 36, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो दक्षिण भारत है वहाँ पर सिंचाई किनसे होती है? क्या नदियाँ से होती हैं? तो क्या नहीं। तो झीलों से होती हैं? तो नहीं। तो दक्षिण भारत में किससे सिंचाई होती है? तो तालाबों से दक्षिण भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है। दक्षिण भारत में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो पोंग बांध है वो व्यास नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? व्यास नदी पर निर्मित है। पोंग बांध व्यास नदी पर निर्मित है। प्रश्न नंबर 38, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर हैं वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना जो हैं ये जो आधुनिक भारत के क्या हैं? मंदिर हैं। प्रश्न नंबर 39, सेतु समुद्रम परियोजनाओं में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 167 किलोमीटर। जो सेतु समुद्रम परियोजना है वहाँ पे नौ परिवहन नहर की कितनी लंबाई है? 167 किलोमीटर है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य में लोककटक झील स्थित है? तो जो मणिपुर है उस भारत के मणिपुर में लोककटक झील स्थित है। ये जो है लोककटक नहीं है, ये लोककटक है। तो भारत में किस राज्य में लोककटक झील स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, चिल्का झील स्थित है। तो जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कौन सी झील है? प्रश्न नंबर 42, कौन सी झील है जो क्रेटर झील का उदाहरण है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्रेटर झील का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो मुल्ला पेरियार बांध है वो केरल में स्थित है। केरल में ऐसे ही नाम होते हैं मुल्ला पेरियार और अन्नई मुड़ीर, ऐसे जो बड़े बड़े नाम, जो अजीब से नाम है वहाँ केरल में पाए जाते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध कहाँ कहाँ स्थित है? केरल में स्थित हैं। तो दोस्तों देखिए, ये अपवाह तंत्र के 40 क्वेश्चन से 43 क्वेश्चन हैं मैंने पढ़ा लिया। आपको अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब चैनल को करें और लाइक ज़रूर करें। और इस प्रकार मैं आगे जितने भी चैप्टर हैं जैसे खनिज हैं, वनस्पति हैं, ये सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपकी 8 से 10 क्लासों में पूरी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बधाई हो, पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपने कुछ ही समय में याद कर लिए हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाले टॉपिक के साथ में।